राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग अब तक की कहानी जानते हैं कि यहाँ पे देव और वसुधा की शादी हो रही है। इसी जोड़े में उन लोग भी शादी कर रहे हैं। तब तक सारिका आती है और कहती है कि देव इस कपड़े में क्या कर रहा है, भाभी साहब देखिए ये भी शादी कर रहा है वसुधा से। तो वो कहते हैं नहीं मासा, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं अपने गंदे कपड़े की वजह एक एक्स्ट्रा जुड़ा था इसको पहन लिए मैं। आप तो जानती है ना। तो हाँ देव मैं जानती हूँ। नहीं तो ये सारिका कहती है नहीं नहीं ये ज़रूर शादी करेगा, देखिए इसके लक्षण शादी के हैं, पूरा तैयार होके आया है और इसकी दुल्हन भी कहीं हो गई, ज़रूर शादी करेगा, ज़रूर ये वसुधा से शादी करेगा, ये इस बात को मान लीजिए भाभी साहब। तो सारिका पे गुस्सा होती हुई चंद्रिका आँख दिखाती है तो चंद्रिका आँख जब दिखाती है तो सारिका चुप हो जाती है। फिर पुलिस आती है और यहाँ पे पुलिस आती है तो वसुधा अपने बापू साहब के साथ बहुत खुश होती है। उसके बापू साहब खुश होते हैं, वसुधा नहीं खुश होती है। लेकिन यहाँ पे शादी चल रही होती है तो पुलिस को बुलाने वाला अविनाश होता है, क्योंकि जब भी मासा उसका घूंघट उठाने जाएंगी, वसुधा का हर लड़कियों का घूंघट उठा उठा करके सिंदूर करवा रही होती हैं। तो ये रुकवाने के लिए ताकि सायरन बजेगा तो पुलिस आ जाएगी और मासा मेरी वसुधा को परेशान नहीं कर पाएंगे, वो घूंघट उठा के चेहरा नहीं देख पाएंगी। तब तक देव शादी कर लेंगे। तो देव वसुधा अविनाश फ़ोन करके पुलिस बुला लेता है। फिर पुलिस आती है और सर्च करने लगती है। चंद्रिका कहती है कि शादी नहीं रुकनी चाहिए, शादी आप लोग कीजिए। तो इधर वसुधा की शादी होने लगती है। देव सिंदूर दान करने लगता है और पूरे आशीर्वाद के साथ वहीं खड़ी रहती है चंद्रिका, और उसका पैर भी छू लेते हैं ये लोग। कहते हैं कि चंद्रिका आशीर्वाद देती है कि खुश रहो, तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे। अब इसको क्या पता कि मैं अपने ही बेटे बहू को आशीर्वाद दे रही हूँ, इसको कुछ पता ही नहीं होता है। और इधर सारिका का प्रचंड रूप शुरू हो जाता है कि नहीं भाभी साहब भी शादी कर रहा है, आप मानती क्यों नहीं, मुझे भले ही थप्पड़ मार लीजिए लेकिन आप देखिए शादी कर। सबका चेहरा उठा उठा के दिखाने लगती है, देखिए इस चेहरे में होगा, देखिए उस चेहरे में होगा, ऐसा करने लगती है पागलों की तरह। जिससे कि चंद्रिका सिंह एकदम गुस्से में आ जाती है और थप्पड़ जड़ ही देती है कि लो तुमको ज़्यादा थप्पड़ खाने का शौक है, लो खा लो थप्पड़, तुमको क्या लगता है। तो भाभी से एक बात बताइए, अगर ये नहीं है तो देव कहाँ है। तब तक देव बाहर से दौड़ता हुआ आ जाता है और कहता है कि हाँ मैम समय आ गया। और इधर फ़ोटो खींच रहे होते हैं तभी सा देख लेते हैं और सा देख लेते हैं कि वसुधा और देव की शादी हो गई है और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आ जाते हैं तो धरती पे गिर जाते हैं। अब वसुधा और वो सभी लोग भाग कर के आते हैं और आकर के देखते हैं कि पापा सा कैसे गिर गए, पापा सा क्या हो गया, पापा सा क्या हो गया। सब लोग रोने पीटने लगते हैं। फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में ये बहुत चिंता में हो जाती है, कहती है कि आखिर में इनको हुआ क्या है, इनकी मुस्कान ही मेरी मुस्कान है, हे भगवान इनको जल्दी सही सलामत कीजिए। फिर यहाँ पे वसुधा आती है और कहती है कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग परेशान मत होइए, देवी हुक्म परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी साथ ठीक हो जाएंगे, मालिक बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कोई इनको सदमा भरा चीज़ लगा है। इधर इसके पापू सा कहते हैं जाके तू अपने ससुर की सेवा कर, तेरे पैर पड़ते ही ससुराल में पैर पड़ते थे, सिंदूर पड़ते ही पता नहीं क्या ससुराल में आफत करके आ गई। और इधर एक कहती है कि मेरे दुपट्टा ही तू लेने आए थे क्या।